गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सबका स्वागत है अनमोल बरकत क्लास पर। जैसा कि अगली बार हमने आपको अगला वीडियो जो दिया था पेरीमीटर ऑफ एरिया से, तो आज पेरीमीटर एरिया का क्वेश्चन नंबर 6 में लेके आया हूँ क्लास 8 के बच्चों के लिए। और जो भैया लोग तैयारी भी कर रहे होंगे उनके लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है। और वनडे रैंक के लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज हम सब बात करेंगे आपका क्वेश्चन जैसा कि 6 बुक में देखिए, और मैंने लिख भी रखा है बेटा, द एडजेसेंट साइड, जो एडजेसेंट साइड होती है ऑफ द पैरेललोग्राम 15 एंड 8। तो पैरेललोग्राम पहले बना लेते हैं। देखिए बेटा, मैंने पैरेललोग्राम बना दिया, पैरेललोग्राम बना जिसकी अपोजिट साइड आर इक्वल। तो अब पैरेललोग्राम में एक साइड बड़ी होती है, ये 15 और ये क्या हो गई 8। तो आपको अच्छी तरह पता चल गया ये भी क्या होगी 15 होगी और ये भी क्या 8 होगी। इफ द डिस्टेंस, यदि उसकी डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर, मतलब इनके लॉन्गर का, लॉन्गर कौन है, ये बड़ी साइड, ये बड़ी साइड, ये शॉर्टर साइड, ठीक है। तो लॉन्गर आपने देखा, लॉन्गर साइड 4 सेंटीमीटर। देखिए बिटवीन द लॉन्गर साइड की डिस्टेंस, इसकी लॉन्गर साइड के बीच की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द शॉर्टर साइड। भैया शॉर्टर साइड कौन है 8 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस मुझे चाहिए। आप चाहे यहां से कर दीजिए चाहे यहां से कर दीजिए, ये आपका बीच का चाहिए ऐसे। ये हो गया शॉर्टर साइड। तो आपने यहाँ भी राइट एंगल दिखा दिया, यहाँ भी राइट एंगल दिखा दिया। तो इसमें दो पैरेललोग्राम के लिए वैल्यू बन के आ गई है आपके सामने। एक तो ये था बेस इंटू हाइट, एक बार 15 और इनका होगा, और एक बार इनका और इनका होगा, और इन्हीं की साइड हमें पता करनी है। हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। तो हमने ए बी सी डी, और आपने क्या लिया ई, और यहाँ पर क्या ले लिया एफ। तो चलिए सबसे पहले हम सब चलते हैं, अच्छे से समझने के लिए पहले लिख देते हैं लॉन्गर 15 सेंटीमीटर एंड शॉर्टर साइड कितना है 8 सेंटीमीटर। और आपको बता दें लॉन्गर साइड की जो हाइट है, लॉन्गर साइड हाइट जो है कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो और शॉर्टर साइड, जो शॉर्टर साइड है आपकी वो क्या है क्वेश्चन मार्क, यही तो मुझे पता करना है। हमने यही शॉर्टर साइड को क्या मान लिया x मान लिया, लेटेस्ट कर लिया। शॉर्टर साइड क्या थी, शॉर्टर साइड का हाइट शॉर्टर साइड की जो थी, ये शॉर्टर साइड की हाइट जो होगी, ये लॉन्गर हाइट, ये शॉर्टर साइड हाइट हो गई। इसको आपने क्या मान लिया x मान लिया। चलिए सबसे पहले हम पहला क्या करते हैं, ये और ये लेते हैं। तो बेस एरिया ऑफ, यहां लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अच्छी से समझिएगा। पहले मैं इसका ले रहा हूं एरिया पैरेललोग्राम, जैसा कि मैंने क्लास में और आपने पढ़ भी रखा है, इंट्रोडक्शन में मैंने दिया था, बेस इंटू हाइट, ऐसे भी लिख सकते हैं बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका क्या होता है, कहीं भी लंब डाला जाए परपेंडिकुलर हो तो इसका बेस कितना है 15 है, और हाइट कितनी है ये देखिए, यहां से लेके यहां तक हाइट कितना हो गया 4, कितना आ गया 60 सेमी स्क्वायर। ये पहले वाले का एरिया हो गया, इसलिए इसको A1 के नाम से लिखते हैं, ठीक है। दूसरे वाले का एरिया A2, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया पैरेललोग्राम अब किसका लेंगे, इसका लेंगे डी एफ बी ई का, ठीक है। तो इसमें जब लेंगे यहां तक का डी एफ बी ए का लेंगे, तो इसमें जो होगा बेस इंटू हाइट, बेस इसका कितना है, बेस अगर देखा जाए तो बेस इस पर देखा जाएगा, तो ये बेस बीसी का होगा। बीसी कितना रखेंगे 8 रखेंगे। एच आपको पता करना है, एच की जगह पर आपने क्या माना है एक्स माना है बेटा, तो एक्स रख दो, इक्वल टू कर दो। और पैरेललोग्राम की एरिया तो अभी भी लाए हो ना 60, अब आपने सेमी स्क्वायर लिख दिया, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 8x इक्वल टू करेंगे, ये 60 जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाता, नहीं तो ऐसे लिख दीजिए 60 इक्वल टू 8x, x इक्वल टू कितना 60/8। जब इसको काट देंगे
तो 8 5 जा 8 7 जा और 8 4 जा सेंटीमीटर। तो अर्थात h बराबर आपका आ गया 754 सेंटीमीटर। तो आपको अच्छी तरह से पता नहीं 5 सेंटीमीटर आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। एक एक पॉइंट अच्छे से समझ के करना, बहुत ही मजे से समझाने वाला हूं। अगला क्वेश्चन जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। ओके जैसा कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 आ चुका है। 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। बस आपको पार्क घूमे होंगे तो पार्क का मजा आज मिलेगा और ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो चलिए हम सब चलते हैं। एक साइड स्क्वायर पार्क, हमने एक पार्क बनाया जो स्क्वायर रूप में था, आपके बुक में भी बना होगा। फिर उसके बाद बोला इसकी एक एक साइड जो थी 80, क्योंकि आप सबको तो मैंने पढ़ा रखा है जो साइड होती है वो 80 होती है। ऑल साइड इक्वल, एक स्क्वायर की सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। तो बेटा आ जाओ फिर काम पर आ जाते हैं। स्क्वायर पार्क आपके सामने बन चुका है। एट द ईच कॉर्नर, उसके प्रत्येक कॉर्नर पर, द पार्क देयर इन द फ्लावर बेड, एक बेड की तरह देखिए ऐसे ऐसे कॉर्नर पर लग गया। द फ्रॉम ऑफ क्वाड्रेंट, इसे हम सब क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं ऑफ द सर्कल। एक ऐसा सर्कल है, सर्कल का चौथाई भाग यहाँ पर ऐसे देखिए बना है। एक सर्कल का देखा जाए तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 4 भाग होते हैं सर्कल में। इस तरह से देखिए बना दिया, एक चौथाई भाग सर्कल का है। फिर उसके बाद रेडियस, जिसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस, इसकी रेडियस कितना है 14 मीटर। और फिर फाइंड द एरिया ऑफ रिमेन। तो हम एकदम एक शॉर्टकट में चलते हैं, लिखेंगे क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। अब जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क, यही आपको पता करना है। तो हमने सीधा सीधा लिख दिया, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसमें बताओ बेटा क्या, यही तो हमको क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यही पता करना है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर लिख दो। सबसे पहले तो एक स्क्वायर है ना, अब स्क्वायर के बाद उसमें से क्या कर देते हैं, जो ये सब पार्ट बच घिरे हैं उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और जब माइनस कर देंगे तो मेरा रिमेनिंग एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल टू करके मैं यहाँ से काम शुरू कर दिया हूँ बेटा। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया स्क्वायर का एरिया निकालूंगा, फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, एक का निकालेंगे लेकिन है कितने लोग, 4 लोग हैं। तो यहाँ इंटू कितने से कर देते हैं बेटा, 4 से कर देते हैं। बस अब आप टेंशन मत लीजिए, सवाल का आंसर आ चुका है। एरिया ऑफ स्क्वायर, आपको सूत्र पता होगा साइड स्क्वायर, तो हमने यहाँ लिख दिया साइड का स्क्वायर माइनस कर दिया। फिर यहाँ पर बेटा 4 लगा दो। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, ऐसा होता है। अब आपने क्या काम कर दिया, साइड की जगह पर क्या लिख दिया, 80 का स्क्वायर कर देते हैं। 4 से 4 कट जाता है और यहाँ पर कितना आ जाता है बेटा आपका 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 14 × 14। आप देख सकते हैं ये 2 से कट गया। और आपका 80 का 2 बार गुणा करते हैं 6400 माइनस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 22, मल्टीप्लाई कर लेते हैं कहीं। और 14 2 जा, देखिए 22 14 2 जा 28 लिख कर गुणा कर लेते हैं। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 17, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ पर 6 1 6 आपके आ गए 6 1 6। और ये आपका एरिया आ गया। अब आपको रिमेन पता हो गया होगा। अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो कहीं अलग से माइनस करके देख लेते हैं। 6 1 6 में से यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर कितने बचे बेटा 9 बचा ना, 9 में से 1 निकालो 8 आएगा। यहाँ पर बचा कितना आपका बेटा 3, 3 में से 4 6 गया, कितना आ गया, तो एक 13 में से 6 गया 7 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया 5।
तो हमने माइनस किया, देखिए 10, 10 में 6 4, यहाँ 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पर बचा 13, 13 में से 6 गया 7 और यहाँ पर 5। तो आपका एरिया रिमेन, और ये यहाँ पर लिख देते हैं अच्छे से 5784 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाले हैं। तो ये पता चल गया कि जो एरिया ऑफ रिमेन पार्क, जो ये खाली बचा पार्क था, उसका एरिया क्लियर हो गया, क्योंकि आपको सबसे पहले एक स्क्वायर का आपने निकाल लिया, फिर उसके बाद इनका टोटल निकाल लिया। 4 लोग थे इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया है। फिर इसके बाद आपने पूरा सब कुछ जानबे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पूरा मल्टीप्लाई यहाँ पर कर रखा हूँ। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलता हूँ बेटा। ये बुक का किसी के पास सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ से सोल्यूशन आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे से करिएगा, मन लगा के पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने 7 आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 8 अब मैं आपको बताने वाला हूँ। बस पढ़कर उसका आंसर आपके पास आ जाएगा बेटा। अगर पढ़ ले रहे हो, समझ ले रहे हो, पूरा आंसर आपके पास आएगा। देखिए, द डिफरेंट बिटवीन, डिफरेंट मतलब होता है अंतर, बिटवीन माने दोनों के, इन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस, सर्कमफ्रेंस और रेडियस के बीच का अंतर। तो सर्कमफ्रेंस लिख देते हैं, सर्कमफ्रेंस माइनस रेडियस। तो सर्कमफ्रेंस का सूत्र आपको मैंने बताया था, इससे पहले भी बताया था। सर्कमफ्रेंस का सूत्र होता है 2 पाई r, और यहाँ पर रेडियस को किससे इंडिकेट करते हैं, r। फिर आपका बोला गया सर्कल इज कितना है, 37। तो यहाँ भी लिख देंगे कितना है, 37। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, हमें r की वैल्यू पता करनी है, फाइंड द एरिया तब निकालना है। तो पहले r और r यहाँ है, तो r को कॉमन कर लेते हैं, 2 पाई लिख देते हैं, माइनस कर देते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, 1। सर्कमफ्रेंस लिखना है बेटा। सर्कमफ्रेंस को c से इंडिकेट करते हो, रेडियस को r से दिखाते हो। इक्वल टू कितना बोल दिया, 37 बोल दिया भाई, 37 लिख दीजिए। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई r, माइनस यहाँ पर क्या कर देंगे, r कर देंगे, इक्वल टू 37 कर देते हैं। r और r को कॉमन कर लो, 2 पाई कर दो, और माइनस के यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ 37, r की जगह r रख दो, 2 पाई का मान 22/7 हो गया, -1 हो गया। r बराबर 22 दूना कितना हो जाता है, 44, और बटा 7 -1 नीचे 1 मान लो। r बराबर ये इक्वल टू लगाते रहो। तो आपने यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई किया ना, 44 आया, इसमें किया कितना आ गया, 7 आ गया। नीचे का कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और ये 37 आ जाता है। तो आप अच्छी तरह जानते हो, इसमें से इसको जब माइनस करोगे ना बेटा तो 37 आएगा, और ये 7 आपके पास है, इक्वल टू 37। ये 7 से 7 कट गया, यहाँ क्या बचा, 1। तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो r बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं हम सब। अब आगे क्या पूछा था, एरिया ऑफ सर्कल। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल तो हो जाता है पाई r स्क्वायर। पाई की जगह पर क्या रख देंगे, 22/7 रख देंगे। r बराबर खोज लिए हो आप, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, 7 में 22, 14 और 15, इतना सेमी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 पूरा हो गया। बहुत ही सिंपल था। बिटवीन किसके रखना था, सर्कमफ्रेंस और रेडियस। देखिए सर्कमफ्रेंस और रेडियस का इतना, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई r माइनस r, r और r कॉमन हो गए, 2 पाई r और 1 बचा, और आपने पूरा काम कर लिया, आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत ही टफ और बहुत ही अच्छा सवाल। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 जो कि थोड़ा सा टफ है बेटा। घड़ी की सुई अगर आप देखे होंगे तो आज सब कुछ जान जाएंगे। घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, एक सेकंड की होती है, एक मिनट की होती है और एक आवर्स की होती है। तो आज यहाँ पर 2 सुइयों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है द आवर्स एंड मिनट, मतलब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई हैंड ऑफ ए क्लॉक, मतलब कि घड़ी के अंतर्गत। तो आर द 4.2 सेंटीमीटर, पहला कौन है, आवर्स की जो है वो 4.2 है, और एंड मिनट की कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग।
तो आवर्स की जो लॉन्ग है 4.2 है और इसकी कितनी है 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। रिस्पेक्टिवली फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंस, मतलब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता करना है कवर बाय देयर टिप्स इन 2 डे, 2 दिन का निकालना है भाई साहब। आप ये अच्छी तरह से एक पॉइंट मैंने लिख के बता रहा हूँ। अगर आपको एन आवर्स मान लेते हैं, एन ए आवर्स, आवर्स वाली जो सुई होगी एन आवर्स कंप्लीट करेगी, कंप्लीट्स हो जाती है 2 रोटेशन, रोटेशन जो करता है, तो अगर 2 बार जो चक्कर लगा लेता है, मतलब कि आपको 2 रोटेशन, तो देखिए आपने एन आवर्स एक घड़ी वाली सुई का 1 घंटे वाली की सुई को उठा लो, घड़ी में 1 घंटे वाली सुई को उठा लो, तो कह रहा था एन आवर कंप्लीट 2 रोटेशन, मतलब 1 घंटे वाली सुई एक दिन में कितनी बार घूमती होगी। यहाँ सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का एक, और फिर शाम 6 बजे से सुबह का 6 बजे तक का एक, तो कितनी टाइम से घूमी 2 टाइम एक दिन में, 2 रोटेशन इन 1 डे, और आवर्स कितने होते हैं 20 इन 24 आवर्स, ठीक है। एक दिन में वो जो घंटे वाली सुई होती है बेटा 2 बार घूमती है, एक बार 12 घंटा हुआ, फिर एक बार 12 घंटा हुआ। तो अभी मुझे कितने दिन का निकालना है, यहाँ पर हमको 2 डेज का निकालना है। तो एक दिन में कितना रोटेशन करता था 2, तो 2 डेज में कितना करेगा, तो 2 डेज में 2 × 2 यानी कितने 4 रोटेशन होंगे। तो अब हमें क्या निकालना है, जब एक घड़ी की ये सुई जो होती, थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा, ये घड़ी की आवर्स वाली सुई हो गई और ये मिनट वाली, तो मिनट और आवर्स, जब ये ऐसे घूमेगी पूरा चक्कर एक बार लगाई एक दिन में, कितना 2 बार ऐसा चक्कर लगा ली, फिर ऐसे की, तो इसका क्या निकालते हैं, जब भी किसी सर्कल की माप पता करनी हो तो सरकमफ्रेंस निकालते हैं बेटा। तो यहाँ लिखेंगे सरकमफ्रेंस 2πr, तो यहाँ पर जब हम सरकमफ्रेंस लिखेंगे 2 डेज का सरकमफ्रेंस, 2 डेज कंप्लीटेड ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस पूरा घूम के करेगी ना, तो डिस्टेंस कवर by the hour hand in 2 days, 2 डेज में 4 बार, 4 × 2πr, 4 की जगह 4 रखो, 2 की जगह 2 रखो, पाई का मान 22/7 रखो, आर का मान कौन वाली घड़ी की बात कर रहा हूँ, आवर्स की, तो आवर्स की जो सुई थी 4.2 थी, आपके बुक में होगा 4.2 थी, ये बहुत अलग सवाल है। और ये देखिए इसमें इसका करेंगे तो 0.6 आ जाएगा, तो 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16 and 17, और इंटू 0.6 जब इसका मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो आपके पास कितना आ जाता है 6 × 36, और 6 × 7 = 42, 42 और 3 50, 45, 6 × 1 = 6 और 10, तो आपका कितना आ गया 100। आपका जो भी मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है देख लीजिए, फिर से गुणा कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो हो रहा है। आपने क्या किया 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 और 8 × 2 = 16 and 17 इंटू 4.2 था तो 0.6 हो गया। तो आपने जब 0.6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको अच्छी तरह से पता है कितना आ जाता है 15.06 सेमी में चल रहे हैं ना, तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा। बेटा ज्यादा कुछ नहीं किया, अभी एक सुई की बात किया हूँ, आवर्स वाली सुई की बात किया हूँ। एन आवर्स कंप्लीट 2 रोटेशन इन 1 डे, एक पूरा दिन भर चक्कर लगाई, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे, फिर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक 2 बार 1 घंटे वाली सुई पूरा चक्कर लगाती है। एक चक्कर लगाएगी तो 12 घंटा होता है और दूसरा चक्कर लगाएगी तो 24 घंटा होता है। तो इसी तरह से एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 2 बार चक्कर लगाती है, तो 2 दिन में 48 घंटे यानी 4 बार वो रोटेशन करेगी। ये था मिनट की सुई, आवर्स की सुई का। तो अब किसका निकालते हैं बेटा, अब मिनट की लिखेंगे। एन मिनट
एंड मिनट हैव कंप्लीट। अब यहीं से तुम आपको समझ जाना है कि वो कितना कंप्लीट करेगी। यहां से वो मिनट वाली सुई 24 बार घूमेगी एक दिन में, 24 रोटेशन करेगी, 24 रोटेशन, 24 रोटेशन कितने दिन में, इन 1 डे। 1 डे तो भैया हमें कितने दिन का निकालना है, हम जानते थे 2 डेज। 2 डेज का कितना हो जाएगा, 20 इंटू 24 यानी कितना आ गया, 48 रोटेशन। तो 48 रोटेशन करेगा। इसका भी लिखेंगे डिस्टेंस कवर, देखिए नीचे दिख रहा है डिस्टेंस कवर बाई द मिनट। मिनट की बात कर रहा हूं ना, आवर्स वाला हो गया। मिनट क्या करता है, डिस्टेंस कवर ऑफ द मिनट इन 1 डे नहीं 2 डेज इक्वल टू हो जाता है 22 डेज का 48 आएगा ना, और 2 पाई आर। अब यहां पर क्या करते हैं, देखिए पूरा दिख रहा है 2 पाई आर। तो अभी क्या कर देते हैं, 48 कर देते हैं और 2 कर देते हैं, और यहाँ 22/7 कर देते हैं, ये 7 कर देते हैं। तो आप जान लीजिए 7 से 7 कट जाएगा, और ये 22 दूना 44 हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ना दिखता हूँ, तो 44 हो जाएगा। और कितना बचा है, इंटू 4 8 बचा है। तो इसके बराबर जो आएगा, मल्टीप्लाई कर लेना बेटा अच्छे से, तो आपका आ जाएगा 2121, ये आपका आ जाएगा 2112 आएगा, और ये हो जाएगा सेमी स्क्वायर। तो ये देखो बेटा, ये मिनट का पूरा ब्यौरा था और ये आपका आवर्स का पूरा ब्यौरा था। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको इतने में अलग से। तो आप यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस कवर बाई 2 डेज, डिस्टेंस कवर। तो डिस्टेंस कितना कवर करती है, पहले इस आवर्स वाले की टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस पहले हम लिख लेते हैं 15.6, उसमें जोड़ कितना देते हैं 2112.0। तो यहाँ 6 कर देते हैं, यहाँ 7 कर देते हैं, यहाँ 1 कर दें, यहाँ 2, यहाँ 2। तो ये आपका आंसर आ जाता है इतना सेमी स्क्वायर। यही बुक में आपका आंसर आ रहा होगा, और यही एक तरीका ही है लगाने के लिए। अच्छे से समझकर कर लीजिएगा। अब आपका इस किताबी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको बता रहे हैं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन बेटा बहुत ही सिंपल है यार, बस इसको 10 देखना है, 10 वाला क्वेश्चन आपको देखना है। भैया जो भी इसको देख रहा हो अच्छे से समझ कर लिखना, बहुत मस्त है बेटा। और शिकायत ये ना करो कि हाँ सर मुझे ये समझ नहीं आया। अगर समझ नहीं आया तो मुझे डायरेक्ट कहना बेटा, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। ये वर्क सर का वादा है। तो आप आ जाइए इसमें। ए ब्रास है और ट्रेडी, ए ब्रास ट्रेडी इन ए शेप ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब एक ऐसे शेप में है, पैरेललोग्राम में है, और पॉलिश एट द टोटल कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट कितना था उसका यहाँ लिख देते हैं। टोटल कॉस्ट जो था भैया वो 2250 था। एट द रेट, किस रेट से था, तो लिखेंगे रेट कितना था भाई, रेट ऑफ 20/10 सेमी स्क्वायर, यानी पर मतलब 20 लिखेंगे, बटा कितना करेंगे 10, तो आ जाएगा कई रुपया के हिसाब से था, 2 रुपया। तो इसमें कास्ट का हम एरिया पैरेललोग्राम निकालते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो यहाँ पर है पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट, यही होता है आप, या बेस इनटू अल्टीट्यूड, या बेस इनटू लेंथ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया कितना था, टोटल कॉस्ट थी ना, तो टोटल कॉस्ट में कई रुपया का खर्च लगता था, ये 20 रुपीज का लगता था ना,
तो हमें कुछ करना नहीं, अभी मत लिखो इसको। यहाँ पर कई रुपया के हिसाब से खर्चा हो रहा था, 2 रुपया के हिसाब से, इक्वल टू तब कितना जाता था 2250। अब निकालते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम। अब आराम से निकल जाएगा कि इतने रुपया में, जब इसका जो भी एरिया आया रहा होगा उसमें आप 2 रुपया से मल्टीप्लाई किए होंगे तब इतना आएगा, क्योंकि ये पैसा आ रहा है टोटल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2250/2, और एरिया पैरेललोग्राम का होता है एच बेस इंटू लेंथ। तो इसको काट दीजिए बेटा, 1 1 2 और ये 5, तो यहाँ आ गया 1 1 2 5। तो इतना जब आपका आ जाता है तो आपको बी दिया है, बी दिया है भाई, कितना दिया है बी दिया है 40। तो आपने यहाँ 45 इंटू एन लिख दिया, 112 कर दिया, लेंथ अपने आप भाग आएगा बाहर, 1125 कर देते हैं और 45 कर देते हैं। बाकी जानते हो इसके साथ क्या करना है, जब इसको काट देंगे तो एल बराबर आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन, एकदम सिंपल, क्योंकि ये पूरा कास्टिंग थी। किस हिसाब से कास्टिंग थी, 20 रुपया का 10 मीटर स्क्वायर, यानी 2 रुपया मीटर स्क्वायर का खर्च था। तो हमने एरिया लिखा, एरिया में 2 रुपया का गुणा कर देंगे तो आपका इतना आ जाता है। फिर इतना आ गया तो हमने 2 का भाग किया, हमें पता चल गया मेरा इतना सेमी स्क्वायर था ना, सेमी था, ये था सेमी स्क्वायर था। यहाँ पर भी सेमी स्क्वायर ही रहेगा, तो यहाँ पर आपका सेमी स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा, घबराना जरा से नहीं। अब आपको मैं 14.2 का भी क्वेश्चन दूंगा और बहुत से भैया लोगों की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करूंगा। तो आज हम सब इतना ही, गुड बाय, थैंक यू देखने के लिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।